स्टूडेंट्स, हम एसएनएमपी वर्जन 1 के इंफॉर्मेशन मॉडल को कंटिन्यू करते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर के एंड पर हम देख चुके थे कि इंफॉर्मेशन मॉडल एसएनएमपी वर्जन 1 का जो है वो एसएमआई की फॉर्म में मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को स्केलर और एग्रीगेटेड दोनों फॉर्म में मैनेज करता है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस बनती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स की बात हमने की थी वो हमें कहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। ठीक है, देन हमने मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की बात की थी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने मैनेज करना है उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे। ऑब्जेक्ट की टाइप और इंस्टेंस। ठीक है, टाइप के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। हर ऑब्जेक्ट का कोई नेम, सिंटैक्स और एन्कोडिंग होती है। एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर उस ऑब्जेक्ट नेम को हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, सिंटैक्स को एसएन.1 और एन्कोडिंग बीआर यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं। यानी अगर एक ही तरह के 4 या 5 या राउटर्स हैं या 3 या 4 हब्स हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन को एक साथ मेंटेन किया जाता है। उन सब की टाइप एक जैसी होती है, जबकि उनके इंस्टेंसेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनके आईपी एड्रेसेस डिफरेंट करते हैं। यानी कि 4 राउटर्स हैं या 3 राउटर्स हैं या 3 हब्स हैं, तो उन सब के आपके पास टाइप सेम होगी, सबका नेम सेम होगा, और सिंटैक्स और इनकोडिंग सेम होगी, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके आईपी एड्रेसेस के थ्रू हम उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। बहरहाल, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि ऑब्जेक्ट की टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट का नेम क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है और एन्कोडिंग क्या होती है। नेम होता है जी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर, डिस्क्रिप्टर एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिस्क्रिप्टर मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन है ये ऑब्जेक्ट के बारे में जो ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें हायरार्की में कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए नेटवर्क के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम उन्हें आपस में कनेक्ट करके एक हायरार्किकल फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट से पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो बहरहाल हमारे पास ये एमआईबी व्यू हमें दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन हम किस तरह से मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर को ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफायर से, ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टर से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट आपके पास एमआईबी के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि किसी भी एक इंटरनेट अगर हम ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट है एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेट, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर देखें तो वो आपके पास आईएसओ ORG DOD और 1 के अंदर हमें मिलता है। अब इसको पढ़ने के डिफरेंट तरीके हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। ISO 1 स्टैंडर्ड 3 DOD 6 इंटरनेट 1, या फिर 1361 लिखा जा सकता है, या फिर नंबर्स के बगैर सिर्फ वर्ड्स लिख दिए जाएँ, या फिर कुछ नंबर्स लिख दिए जाएँ और कुछ स्किप कर दिए जाएँ, कुछ वर्ड्स लिख दिए जाएँ। ये हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफायर को लिखने के। इंटरनेट एक ऑब्जेक्ट है, हमने एज एन एग्जाम्पल लिया और उसका हमने आइडेंटिफायर देखा कि कैसा होता है। एक्चुअली इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट इंटरनेट का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बनता है। इंटरनेट के अंदर फर्दर आपके पास क्या है, इससे अंडर इसके नीचे जो सब नोड्स हैं वो आपके पास डायरेक्टरी है, मैनेजमेंट 1 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। और अगर हम डायरेक्टरी का देखें, डायरेक्टरी जो इसका इंटरनेट का सब नोड है, अगर हम उसका आइडेंटिफायर देखें तो अगर उसका आइडेंटिफायर होगा इंटरनेट 1, मैनेजमेंट का इंटरनेट 2, एक्सपेरिमेंट का इंटरनेट 3, प्राइवेट का इंटरनेट 4। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोटिस करें, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में अगर इंटरनेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 13611। ठीक है, यानी इंटरनेट का जो पूरा आइडेंटिफायर है वो पहले यहाँ पे कॉपी होगा और फिर आगे इसका आइडेंटिफायर आएगा, यानी कि टोटल इसका आइडेंटिफायर बनता है 1361, या फिर आईएसओ आईएसओ स्टैंडर्ड DOD इंटरनेट एंड देन डायरेक्टरी। ठीक है, इसका पूरा आइडेंटिफायर इस तरह से पढ़ा जाएगा, डायरेक्टरी का ISO ORG DOD इंटरनेट और फिर डायरेक्टरी। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी ISO डायरेक्टरी स्टैंडर्ड DOD इंटरनेट और फिर मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, यानी इंटरनेट का मतलब जहाँ पे इंटरनेट लिखा है इसका मतलब है 1361, यानी चारों के चारों उसके अंदर नोड्स आते हैं। ये देखें जी, आपके पास इंटरनेट जो इटसेल्फ है उसका 1361 है, लेकिन उससे नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका उस तरह से उसकी इंटरनेट के लिहाज से उनका आइडेंटिफायर बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए हम जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक हायरार्किकल फॉर्म में आपस में हमने उन्हें उनकी इंफॉर्मेशन मेंटेन की होती है। तो उस हायरार्की के लिहाज से उनका आइडेंटिफायर बनता है, उनकी आइडेंटिटी बनती है, उनका नेम बनता है। ठीक है, और उनका नेम हम शुरू से लेके एंड तक हायरार्की में वो जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक उसका पूरा नेम हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हम उसका डिस्क्रिप्टर या
आइडेंटिफायर के अंदर ये लिखते हैं कि उससे पहले वाली नोट्स कौन सी हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते करते उसका आइडेंटिफायर कंप्लीट होता है। जैसे इंटरनेट से पहले आपके पास डीओडी है, डीओडी से पहले ओआरजी और ओआरजी से पहले आईएसओ, ठीक है। तो आपके पास इंटरनेट वाले ऑब्जेक्ट का पूरा आपके पास एक आइडेंटिफायर बनता है 1361, यानी आईएसओ, ओआरजी, डीओडी एंड इंटरनेट। और अगर हम इंटरनेट से सब नोड्स इंटरनेट के नीचे देखें कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इंटरनेट के नीचे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका बारी बारी किस तरह से आइडेंटिफायर बनता है वो हमने देखा है। इंटरनेट 1, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी का इंटरनेट 1 है, मैनेजमेंट का इंटरनेट 2 है, एक्सपेरिमेंट का इंटरनेट 3 और प्राइवेट का इंटरनेट 4, यानी कि आपके पास 13614 ये इसका कंप्लीट आइडेंटिफायर है। अगर हम इसमें से प्राइवेट एमआईबी को एक्सप्लेन करें तो प्राइवेट एमआईबी के अंडर और आपके पास फर्दर सब नोड्स आते हैं। उन सब नोड्स का अगर हम देखना चाहें, एड्रेस या आइडेंटिफायर देखना चाहें, तो उसमें से सिस्को का आइडेंटिफायर होगा आपके पास इंटरनेट प्राइवेट 1 एंड 9, ठीक है जी, यानी कि 13614 1 एंड 9। इसी तरह 3 कॉम का होगा आपके पास 13614 1 एंड 43, यानी हरारिकली वो जिन जिन नोट्स को फॉलो करके आता है हम 3 कॉम तक पहुंचते हैं, उन सब के एड्रेस को इस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और ये प्राइवेट एमआईबी स्पेसिफिकली आयाना ने असाइन किया हुआ है इसके अंदर आइडेंटिफायर कि अगर आपके पास सिस्को वाली डिवाइसेस हैं नेटवर्क पे मैनेज करने के लिए, तो उन सब का जो आइडेंटिफायर है वो 9 होगा। एचपी की सारी डिवाइसेस का आइडेंटिफायर 11 होगा। 3 कॉम का सबका 43 होगा। यानी अगर आपके पास 3 कॉम के हब्स हैं तो उन 3 कॉम के हब्स का सबका आइडेंटिफायर नेम जो है वो कॉमन सेम होगा और वो क्या होगा 13614 जैसे कि हमने ये पीछे देखा था। अगर इसके आपके पास 3 इंस्टेंसेस हैं 3 कॉम हब के, तो उन सब का एड्रेस बिल्कुल एक जैसा, यानी उन सब का आइडेंटिफायर एक जैसा होगा और वो क्या है आपके पास 13614 एंड देन 43, ठीक है जी। यानी एक वेंडर के सारे ऑब्जेक्ट्स का आपके पास चाहे जितने मर्जी उसके इंस्टेंसेस हैं, लेकिन उन सब का आइडेंटिफायर एक ही कॉमन सेम रहेगा, ठीक है। देन SNMP का अगर हम ASN1 डॉट डेटा टाइप, अच्छा अब नेक्स्ट जो है इसका हम आइडेंटिफायर के बाद बात करते हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स कौन सा यूज़ हो रहा है ASN.1। ASN.1 सेंटेक्स क्या कहता है, वो सेंटेक्स हमें ये कहता है कि आपके पास जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो जो इंफॉर्मेशन मेंटेन जिस तरह से करते हैं, यानी जो सिंटैक्स हम फॉलो करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, उस सिंटैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसे देखने लगे हैं, ठीक है जी। उसके अंदर आपके पास कुछ ये चीज़ें आती हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की SNMP ASN1.1 सिंटैक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टैग और स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, ठीक है जी। स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। आपके नेटवर्क के ऊपर जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंपल या प्रिमिटिव हो सकते हैं, वो डिफाइंड या एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टर या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफाइंड या एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्टर या फिर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर हम उनका टैग देखें तो टैग के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, नंबर एंड क्लास। अब कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन लेवल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक या फिर प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम ASN.1 सेंटेक्स को देखें तो सेंटेक्स हमें ये कहता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज करना है उनका स्ट्रक्चर सिंपल या प्रिमिटिव, डिफाइंड या एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्टर या स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। और वो उनका जो टैग है वो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल है, एप्लीकेशन है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है या फिर प्राइवेट है, ठीक है। सिंपल या प्रिमिटिव का क्या मतलब है, डिफाइंड या एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर का, इसकी सबको हम अभी देखते हैं। सिंपल या प्रिमिटिव आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिंपली एग्जिस्ट करता है, सिंपल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। डिफाइंड या एप्लीकेशन ऐसा है जो कि किसी एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। कंस्ट्रक्टर या फिर स्ट्रक्चर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर हम उनकी टैग के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट जो हर जगह एक्सेसिबल है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर है, कॉन्टेक्स्ट
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कोई एक स्पेसिफिक सिनेरियो या कंडीशन के अंदर अकर होते हैं, और प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके प्राइवेटली किसी एक वेंडर के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे पास प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बहरहाल जी, इसको हम डिटेल में देखते हैं। आपके सिंटैक्स को, SN.1 सिंटैक्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर फर्दर हमारे पास क्या चीज़ें हैं जी। अगर हम इसका डाटा टाइप देखते हैं, हम डाटा टाइप्स को पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो आपके पास जो SN.1 की डाटा टाइप्स हमने कहा वो हमारे पास 3 है, सिंपल, डिफाइंड या कंस्ट्रक्टर। अगर हम सिंपल या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देखते हैं तो वो आपके पास 3 तरह की होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स, ठीक है, इंटीजर टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑक्टेट स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर भी एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो हम ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफायर के लिए यूज़ करते हैं। और नल आपके पास एक ऐसी डाटा टाइप है जो प्लेस होल्डर है जिसे फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और गेट रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो हैज़ नल फॉर वैल्यू फील्ड्स, एंड गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम एजेंट हैज़ द वैल्यूज फील्ड इन सब टाइप्स लाइक इंटीजर, ऑक्टेट स्ट्रिंग, या फिर ऑक्टेट स्ट्रिंग 0 से 255 तक या 8 तक हो सकता है। यानी अगर हम गेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स के मैसेजेस के अंदर डाटा टाइप देखें, तो अगर आपका गेट रिक्वेस्ट का मैसेज जो है वो नल यूज़ कर रहा है, नल डाटा टाइप यूज़ कर रहा है, तो वो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। जबकि गेट रिस्पॉन्स के मैसेज के अंदर हमेशा एजेंट जो है कोई वैल्यूज़ फिल करके भेजेगा, और वैल्यूज़ वो किसी डेटा टाइप्स के थ्रू फिल करेगा, जैसे इंटीजर या फिर ऑक्टेट स्ट्रिंग की फॉर्म में फिल करके भेजेगा, ठीक है। लेकिन गेट रिक्वेस्ट का मैसेज जब मैनेजर से एजेंट की तरफ जाएगा तो वो नल डाटा टाइप को यूज़ करेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बहरहाल प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या फिर सिंपल डाटा टाइप्स 4 हैं हमारे पास: इंटीजर, ऑक्टेट स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एंड नल। अच्छा, इन्यूमरेटेड आपके पास एक स्पेशल टाइप का स्पेशल केस ऑफ इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर ही हम सिंपल या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर ही हम देख रहे हैं आपके पास इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स भी होती हैं। इन्यूमरेटेड आपके पास एक स्पेशल टाइप का इंटीजर है जिसके अंदर हम इंटीजर की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये जो इंटीजर डाटा टाइप है ये एरर के स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट राउटर जो है वो इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए अपने अंदर अपने होने वाली एक्टिविटी के बारे में, एरर के स्टेटस के बारे में बताना चाहता है, तो वो हम इसी इंटीजर डाटा टाइप को मॉडिफाई करके, न्यूमरेट करके न्यू डाटा टाइप बना सकते हैं। वैसे तो इंटीजर के अंदर आपके पास नंबर्स आते हैं, लेकिन हम इसको न्यूमरेट करके क्या करेंगे, हम इसको न्यूमरेट करके इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जिनका खास मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, एरर स्टेटस के लिए इंटीजर डाटा टाइप नो एरर के लिए 0 वैल्यू यूज़ करेगा, टू बिग एरर के लिए 1 वाली वैल्यू, जनरेट एरर के लिए 5 एंड ऑथराइजेशन एरर के लिए 16। कहने का मतलब है, अगर राउटर के इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जो उसका सिंटैक्स हम देखते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, अगर उसकी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर 5 स्टोर है, इसका मतलब है कि राउटर इज़ अबाउट टू जनरेट एन एरर। अगर उसकी इंटीजर डाटा टाइप के अंदर 0 स्टोर है, इसका मतलब है देयर इज़ नो एरर इन द राउटर, ठीक है। तो यानी है वही डाटा टाइप इंटीजर, लेकिन हमने इंटीजर की मल्टीपल मीनिंग्स बना लिए, न्यूमरेटेड बना लिए। हमने कहा है अगर 0 इंटीजर हो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है, अगर 1 इंटीजर हो तो 2 बिग एरर है, अगर 5 इंटीजर हो तो जनरेट करना एरर, अगर 16 इंटीजर हो तो कोई ऑथराइजेशन का एरर है, ठीक है जी। और नो एरर नल होता है बाय कन्वेंशन, यानी इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट